बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन। रूहानी जानशीन। जानशीन दो तरह के होते हैं, एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा और रूहानी उपदेश लेगा, उनको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है। हमारी यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी ज़्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा, उसको भी बरकत मिलेगी। मानव सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्म विद्या, पराविद्या अर्थात इल्म सीना का विकास एक दिल से दूसरे दिल तक अर्थात सीना व सीना होता रहा। इसके विपरीत शास्त्रीय ज्ञान, अपराविद्या अर्थात इल्म सफीना धीरे धीरे विकसित होता रहता है। शास्त्रीय वाणी की प्राप्ति जो जिज्ञासु को कई अन्य साधनों से हो जाती है, किंतु ब्रह्म विद्या अर्थात इल्म सीना तो पूर्ण सदगुरु जी की कृपा से ही साधक को मिलता है। कथनी ज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान में बहुत फर्क है। महाप्रभु ने जहाँ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया, वहीं कथनी ज्ञान को अच्छा नहीं माना। इल्म अल्म अर्थात कथनी के साथ करनी सोने पर सुहागा का काम करती है। एक पूर्ण सदगुरु ने अपने उत्तम अधिकारी सदा विश्वासी से पूर्ण प्रेमी शिष्य को इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता है। विवेक, वैराग्य, शठ, संपत्ति और सुष्मता आदि साधनों से संपन्न जिज्ञासु ही इस आध्यात्मिक धन का अधिकारी होता है। यह तो देने वाले की मोज पर निर्भर है कि वह किसे देता है। आदि शंकराचार्य के शास्त्र ज्ञान से संपन्न कई योग शिष्य थे, परंतु उनकी कृपा दृष्टि के पात्र केवल पद्माचार्य ही बने। हजारों लाखों शिष्यों में गुरु नानक देव जी ने एक अंगद जी को ही मिले। जैसे पिता बड़े परिश्रम से कमाई हुई धन संपत्ति को अपने योग्य पुत्र के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कठिन तत्वचार्य और घोर योग साधना द्वारा संचित रूहानी दौलत को ब्रह्मवेता सदगुरु अपने परम शिष्य को सौंपकर सुख की सांस लेते हैं। आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी को जब श्री महाराज जी मिले तो उन्होंने एक ऐसा ही आनंद का अनुभव किया। श्री परमहंस दयाल जी के आदेश अनुसार श्री महाराज जी सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में जन कल्याण के लिए सत्संग प्रचार कर रहे थे। तब एक दिन परमहंस दयाल जी ने अपनी मूछ में आकर टेरी में बुलाया। श्री महाराज जी टेरी के कृष्ण द्वारे से आकर आसीन हुए। श्री परमहंस दयाल जी भक्त अमीरचंद जी के घर विराजमान थे। आप अपने सदुपदेशों से टेरी निवासी प्रेमियों को उद्धार कर रहे थे। परम संत महापुरुषों को पहचानना भी सरल नहीं। कोई विरले भाग्यशाली ही उन्हें जान पाते हैं, जिन पर उनकी नजर करम होती है और जिन्हें वे स्वयं जना देते हैं, वही उन्हें जान पाते हैं। टेरी के सुप्रसिद्ध भक्त दीवान भगवान दास जी भी एक ऐसे भाग्यशाली महानुभाव थे। इनको श्री परमहंस दयाल जी को टेरी लिवा लाने का श्रेय प्राप्त हुआ। अपनी अनन्य निष्ठा और श्रद्धा भावना के कारण आप श्री सद्गुरुदेव जी के परम संत कहकर संबोधित करते थे। कुछ भक्तों को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे ही नगर में उत्पन्न हुए और हमारे ही नजरों के सामने परवान चढ़े श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को ये परम संत क्यों कहते हैं। उन्होंने अनेक बार दीवान भगवान दास जी से अपना रोष भी प्रकट किया, तो उनका उत्तर स्पष्ट था, यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। जब हजूर श्री परमहंस दयाल जी स्वयं आपको परम संत कहकर बुलाते हैं तो फिर इसमें संदेह ही क्या है। हमने तो गुरुदेव के वाक्य को मानना है, दुनिया को नहीं देखना। वे कृत संकल्प थे, उन्हें कोई भी अपनी अनन्य निष्ठा और श्रद्धा भाव से न डिगा पाया।
एक दिन टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी विश्राम कर रहे थे। उस समय आपकी पावन सेवा में दीवान योगराज जी श्री चरणों में बैठे थे। इतने में श्री सदगुरुदेव जी दीवान भगवान दास जी के साथ कहीं बाहर से आए और आकर इष्ट चरणों में वंदना की। दीवान भगवान दास जी ने दीवान योगराज जी ने कहा, श्री परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए आसन लगाओ। यह सुनकर दीवान योगराज जी उठे और हुजूर के बैठने के लिए स्थान दिया। उसी समय महाप्रभु अकस्मात विश्राम से उठे और फरमाने लगे, क्या है, क्या है? दीवान योगराज जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बाबा स्वरूपानंद जी बाहर से आए हैं और दीवान भगवान दास जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए स्थान बनाओ। दादा गुरुदेव ने अपने परम शिष्य के नाम सुनते ही प्रेम विभोर होकर बोले, इसमें क्या शक है? भक्त भगवान दास जी ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही तो कहा है। यह तो राम कृष्ण नानक और कबीर के निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं। यह मोह निद्रा से सोए लाखों जीवों को जागृत करके अध्यात्म पथ पर अग्रसर करेंगे। यह परमहंस दयाल जी के मुखारविंद से रहस्य भरे वचन सुनकर दीवान भगवान दास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आनंद विभोर होकर दीवान योगराज जी से कहा, अब तो सबके दिल में ठंडक पड़ गई होगी। कालांतर में दीवान योगराज जी भी सन्यासी हो गए और उनका पवित्र नाम स्वामी अमर श्रद्धानंद जी रखा गया। निर्भय पद के स्वामी महापुरुष स्तुति, निंदा और यश अपयश से अतीत होते हैं। सच्चे फकीर की नज़र में शोहरत गारत है। सकल प्राणी मात्र को अपना ही स्वरूप समझने वाला महापुरुष अपने निंदकों का भी भला ही सोचते हैं। श्री कबीर जी ने सुंदर लिखा है, निंदक दूर न कीजिए, रखिए आदर मान, बिना परिश्रम भाव से आन मिले भगवान परम श्रद्धे। श्री सदगुरुदेव जी महाराज की स्तुति निंदा को समान ही समझते थे। श्री परमहंस दयाल जी आपको निज स्वरूप का आनंद प्रदान कर रहे थे। आपके प्रति इस प्रकार का प्रेम देखकर कई ईर्ष्यावादी मन ही मन बहुत जलते थे। एक भक्त तो जब आप सत्संग करते, आपके सत्संग में ही तर्क वितर्क करने लगा। आप उसे चेतावनी भी देते, किंतु वे भला कहाँ मानने वाला था। एक दिन हजूर कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्त मिल गया। उसने फिर अपनी आदत से मजबूर होकर तर्क वितर्क किया। इस पर श्री महाराज जी ने उसे डांटा फटकारा। उस व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल से जाकर आपकी शिकायत कर दी। महाप्रभु कुछ देर मौन रहे और फिर अपने मौजवश फरमाया, बाबा स्वरूपानंद जी तो भगवान कृष्ण के निर्भय पद के स्वामी हैं, उनसे लड़ने वाला कदापि ना जीत सकेगा। दादा गुरुदेव जी के अमृत वचन सुनकर उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की और फिर बहुत ही श्रद्धा भावना सहित हजूर के सत्संग सुनने लगा। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने भक्त रामचंद्र जी स्वामी निज मुक्तानंद जी को आज्ञा दी कि आज से रोज रात को जब भी सब लोग अपने अपने घरों में सुख निद्रा में सो रहे हों, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वार में बुलाया कर लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भक्त रामचंद्र जी रोज रात को श्री महाराज जी को कृष्ण द्वार में बुलाकर लाने लगे। एकांत में श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को फकीरी राज रूहानी दौलत बख्शने लगे। जगत कल्याण के लिए भविष्य के कार्यक्रम बनाने लगे। आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति की महाराज जी ने जन जन जीवन में लानी थी, उनकी रूपरेखा तैयार होने लगी। लगभग 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक इन दोनों दिव्य महापुरुषों में विचार विमर्श होता रहता था। सारी सारी रात जाग कर ये दो दिव्य शक्तियां लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती थी। ऐसा जानिए कि सकल संसार जिस मोह निद्रा में सो रहा था, उसे जगाने के लिए श्री महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। पाँव फटने से पहले श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा आते थे। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब कृष्ण द्वारा में रहने वाले महात्माओं तथा कुछ खास भक्तों को भी इस राज का पता चल गया कि परमहंस दयाल जी निज धाम से धारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन को मुकर्रर करना चाहते हैं। अब दो रूप
एक हो चुके हैं। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज देते, भैया परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। इस प्रकार इशारों ही इशारों में राज खुलने लगे। कुछ भक्त कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी तो केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं, वास्तव में वे खुद परमहंस हैं। प्रकृति के भेद को कौन जाने। संत कबीर जी का कथन है, सदगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सदगुरु की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। श्री परमहंस दयाल जी के निजधाम से धारने के लगभग 2 महीने पहले टेरी के एक हुक्मनामा भक्त खानचंद जी को भक्त अमीरचंद जी ने लिखवा कर 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उसमें श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाया, प्रिय खानचंद जी, साप्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें कि हमारा यह इशाद है कि जानशीन 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 साल से हो चुके हैं और यह सब पर जाहिर है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा, उनको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है। स्वामी योगानंद जी तथा अन्य अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर जाहिर कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारी ये आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी ज़्यादा अधिक उपदेशी होंगे और उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा, उनको भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी के शरीर शांत होने के समय श्री महाराज जी कुलाची जिला डेरा इस्माइल खां में भक्त भगवानी दास तनेजा के निवास स्थान पर विराजमान थे। आप श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार ही टेरी से बाहर सत्संग प्रचार के लिए गए थे। इसमें भी एक खास राज था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने भी अपनी खास मुरीद अमीर खुसरो को अपना शरीर शांत होने से पहले ही बाहर भेज दिया था और भी कई महापुरुषों ने ऐसा ही किया था। एक बार बाबा फरीद अपने मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बरकत बाकी को खिदामत की हाजिर हुए और उनसे हाँसी जाने की इजाज़त चाही। हजरत कुतुब साहिब ने बाबा फरीद को बड़ा प्रेम था। आप आंखों में आंसू भी भर लाए और बोले, ए फरीद, तुम जाओगे? हजरत कुतुब साहिब बोले, जाओ, मैं क्या करूं? खुदा की मर्जी यही है कि मेरी मौत के वक्त तुम यहाँ ना रहो। और मैं भी अपने मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल में के समय वहाँ ना था। अंत में अभागा दिन आ पहुँचा। बृहस्पतिवार 10 जुलाई 1919 आषाढ़ शुद्ध द्वितीय को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपनी निज लीला समाप्त करके परम धाम को सिधार गए। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार उनको टेरी के भक्त अमीर चंद जी के मकान में ही समाधि दी गई। हृदय विदारित करने वाला यह समाचार लेकर जब टेरी के कुछ भक्त श्री महाराज जी के पास कुलाची पहुंचे तो यह शोक समाचार सुनते ही श्री महाराज जी पर जो बीती उसे वर्णन करना कठिन है। विरह वेदना से श्री महाराज जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवहित होने लगी। मन अति व्याकुल हो गया। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से अपने को संभालते हुए आप टेरी पहुंचे। अपने इष्टदेव भगवान की महासमाधि पर पहुंचकर आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री महाराज जी के वियोग दुख से आप ठंडी आहें नेत्रों में गंगा यमुना बहाने लगे। फिर कुछ दिन दिल को शांत किया। प्राचीन मर्यादा अनुसार भंडारे की तैयारी की जाने लगी। श्री महाराज जी ने परमहंस दयाल जी के अनन्य सेवकों को स्थान स्थान से बुलवाया और फिर हजारों रुपए खर्च करके आपने सदगुरुदेव के पवित्र स्मृति में भंडारा किया। रविवार 13 जुलाई 1919 को व्यास पूजा का महापर्व था। उसी दिन श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया और सब संगत दीवान भगवान दास जी ने श्री परमहंस दयाल जी की रूहानी जानशीन का हुक्मनामा सुनाया। उसमें 2 अक्टूबर सन 1919 को सुदीन निश्चित किया गया, जिस मुबारक दिन श्री सदगुरुदेव जी को विधिवत आध्यात्मिक जगत के राज सिंहासन पर आसीन होना था। गुरुवार 2 अक्टूबर सन 1919 तद अनुसार 16 अजूस संबत 1919 विक्रमी के शुभ दिन बन्नू की मरवत लकिया अटल बुलंद लाची कोहाट जट्टा बहादुर खेल टाक
कुलाची इत्यादि रेंडियर के छोटे बड़े नगरों और गांवों से हजारों ही प्रेमी जन इस नूरी नज़ारे को दर्शन दीदार के लिए टहरी पहुंचे। उस शुभ अवसर पर दीवान भगवान दास जी और भक्त खानचंद जी ने श्री परमहंस दयाल जी का इरशाद हुक्मनामा सब संगत को पढ़कर सुनाया और इस तरह पूर्ण शास्त्रीय मर्यादा अनुसार श्री सदगुरुदेव जी को गुरु गद्दी पर बिठाया गया और आपके मस्तक पर केशर तिलक लगाया गया। तब सब संगत ने मिलकर हुजूर की पवित्र आरती उतारी और विशाल भंडारा भी किया। इस प्रकार श्री महाराज जी आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर विराजमान होकर श्री परमहंस दयाल जी के स्वप्नों को साकार रूप देने लगे। शरणागति योग। सर्वधर्म परित्याज्य समेक शरणम ब्रज अहम तत्व सर्व पाप भयो मोक्षयामि मह शुचा। सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे और संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। गीता अध्याय 18 श्लोक 17। हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव जी का मूल उपदेश और शिक्षा सार क्या था? इस प्रश्न के उत्तर में सरल भाषा में कहा जा सकता है कि सदगुरुदेव जी का उपदेश वही था जो वेदों का है। भगवान श्री कृष्ण के चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अनादिकाल से चले आ रहे इसी उपदेश को स्वयं अपने मुखारबिंद से दोहराया था कि अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, पहले वे दिव्य सत्य मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने उपदेश अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इसी उपदेश को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार काल के प्रभाव से मेरा ये उपदेश पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। इसी उपदेश को परंपरागत राज्य ऋषियों ने चलाया। छंदोग्य उपदेश में इसी उपदेश की महानता दर्शाते हुए महर्षि अंगरीस ने देव के पुत्र श्री कृष्ण को इंद्रिय दमन और सदाचार का उपदेश देने के बाद कहा कि वैदिक सिद्धांतों का निचोड़ जानना चाहते हो तो ये जान लो कि मनुष्य प्रभु शरण में आ जाए। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरणागति तथा उपदेश पहली बार चौथे अध्याय में परोक्ष ढंग से दिया। अर्जुन से उन्होंने कहा था, ऐसे पुरुष जो कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देते हैं, भय और क्रोध को पास नहीं फटकने देते, वे मेरे ही हैं और मेरी शरण में रहते हैं। ज्ञान से उनका मूल दूर हो जाता है और वे मेरा ही रूप हो गए होते हैं। 5वें अध्याय में उन्होंने शरणागति के सिद्धांत की ओर प्रशंसा करते हुए अर्जुन को यह जीवन दर्शन अपनाने की प्रेरणा दी। भगवान बोले, जो पुरुष सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर अपने सब काम ईश्वर अर्पण कर देता है, वे पाप की कीचड़ से वैसे भी ऊपर उठा रहता है जैसे कमल पानी के ऊपर। 6वें अध्याय में अंतिम श्लोक में इसी उपदेश को उन्होंने फिर दोहराते हुए कहा, मैंने उस योगी को सबसे श्रेष्ठ योगी समझता हूँ जो श्रद्धा के साथ सर्वव्यापी परमात्मा में अपने चित्त को लगाकर सब कुछ उनके अर्पण कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सिद्धांत को अपनाने की पहली बार प्रत्यक्ष प्रेरणा 8वें अध्याय में दी और कहा, तू सदा मेरा ध्यान करता हुआ युद्ध कर, अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर देने से तू मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। 9वें अध्याय में 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, ईश्वर ही सब कुछ है, इसलिए पुरुष को उनके अर्पण हो जाना चाहिए। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के मन को उठ रही शंकाओं को दूर करते हुए उसे विश्वास दिलाया कि यदि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो तेरी हर प्रकार की कुशल क्षेम का जिम्मेदार मैं रहूंगा। 30वें श्लोक में अर्जुन को धैर्य देते हुए कहा,
महादुराचारी मनुष्य अपने पापों पर पश्चाताप करे और भक्ति से केवल मेरा शरण ले ले तो चूंकि उसका चित्त स्थिर हो गया होता है, इसलिए वे मुझे साधु समान प्यारा होता है। 32वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, ए पार्थ, जो मेरी शरण लेते हैं वे कैसे भी नीच वंश में उत्पन्न क्यों न हुआ हो, वे अति उच्च पद को प्राप्त होते हैं। शरणागति और आत्मसमर्पण के इस उद्देश्य के महत्व को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन को बहुत प्यार से समझाते हैं, तो उस ईश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति और उत्तम स्थान प्राप्त होगा। यह ज्ञान में जो तुम्हें बताया है वह बहुत गहन और महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से विचार कर और फिर ऐसे इच्छा होकर मैं फिर वही गुण ज्ञान को तुझके कहता हूँ, अर्जुन तू मेरा प्यारा है और मेरा मन दृढ़ से है, इसलिए मैं तुझसे तेरे हित की बात करता हूँ। अपने मन को मेरी ओर लगा, मेरा भक्त बन, मेरी ही भक्ति कर, मुझे ही नमस्कार कर। मैं कह देता हूँ कि तुझे अवश्य प्राप्त होगा। आत्मसमर्पण और शरणागति के ये दर्शन जिस भगवान कृष्ण ने सर्व वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के सार को बताया, वास्तव में सब धर्मों की जान है। हर काल में, हर युग में लोगों को इसी दर्शन की शिक्षा और इसी लक्ष्य को जीवन ध्येय बनाने की प्रेरणा दी जाती रही है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इसी बात को प्रमाणित करते हुए कहा है कि मैं ही हर युग में, हर देश में इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जन्म लेता हूँ। यदि हम स्थान, काल और नाम रूप के सब पर्दे आंखों से हटाकर आध्यात्मिक इतिहास के पृष्ठ को उल्टे, तो हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सभी महापुरुष, साधु संत, नबियों, पैगंबरों और ब्रह्मवेत्ता पुरुषों ने आत्मसमर्पण और शरणागति का यही उपदेश मानव मात्र को दिया था। चाहे वाणी अलग अलग है, किंतु उपदेश एक ही था। यद्यपि साज जुदा जुदा थे, किंतु संगीत और स्वर लहरी सबकी एक ही थी। शरणागति और आत्मसमर्पण का जो उपदेश कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, यह वही उपदेश था जो कैलाश पर्वत पर की बर्फ की ढकी चोटियों पर बैठकर भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा के रूप में दिया था। यह वही अमर संदेश था जो योग वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दिया था। यह और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, जिसे भक्ति और प्रभु विश्वास की दिव्य मूर्ति शबरी को सुनाया। यही संदेश कभी मथुरा वृंदावन की गलियों में गूंजा, तो कभी द्वारका के सागर तट पर इसने जादू जगाया। इसी अमर वाणी को कभी कथाकथ भगवान बुद्ध ने दोहराया, तो कभी नजरत के योगेश्वर हजरत ईशा ने अलापा। कभी इसी जीवन दर्शन को फैलाने के लिए अरब के रेगिस्तान से में हजरत मोहम्मद आए, और कभी चीन की भूमि पर कन्फ्यूशस के रूप में, और कभी जापान के पर्वतों पर महापुरुष टाऊ की आवाज बनकर लोगों के दिलों में घर कर गए। कभी उसे ईरान और फारस के नगरों में सूफियों की जुबान को अपना माध्यम बनाया। कभी यूनान के द्वीपों पर यही आवाज अरस्तु और सुकरात के रूप में जादू घोल गई। निरंतर कई वर्ष तक कठोर तप के बाद जब सिद्धार्थ को आत्मदर्शन हुए, तो वे कई दिन तक अपने मन में इसी बात पर विचार करते रहे कि जिस युक्ति द्वारा उन्हें निर्वाण प्राप्त किया है, वह युक्ति लोगों को बताई जाए अथवा ना बताई जाए। अंतःकरण में विराजमान ईश्वरीय शक्ति की आवाज आई, सुख बांटने से बढ़ता है, राग गाने से फैलता है। इस पर गौतम बुद्ध के भौतिक दुखों की अग्नि में जल रहे संसार को जो उपदेश देना शुरू किया, अथवा सारनाथ के मृगवन में पहली बार अपने 5 शिष्यों को जो धर्म उपदेश दिया, वे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का नाम दिया गया है। इस उपदेश का मूल मंत्र शरणागति था। द्वार द्वार, नगर नगर, सब वर्णों, आश्रम तथा जातियों के लिए उनका यह एक ही उपदेश था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि,
संघम शरणम गच्छामि, अर्थात श्री भगवान बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं बौद्ध संघ की शरण लेता हूँ। लोगों को दुष्कर्म पाखंड के अंधकार से निकालकर एक आत्म आनंद का सुख संदेश देने वाले हजरत ईसा ने आत्मसमर्पण इसी उपदेश को संसार के सामने रखा। एक स्थान पर उनका उपदेश समाप्त हुआ तो एक वकील ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके ईश्वरीय धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? मुझे केवल एक ही नुक्ति में बताइए जिसमें आपके सारे उपदेश का सार आ जाए। कमल नयन ईसा ने फूल बरसाते हुए कहा, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दो, उसके प्रेम में अपना आप मिटा दो, मन और मस्तिष्क से उनके हो जाओ, तन मन धन सब कुछ ईश्वर प्रेम पर न्यौछावर कर दो। ऐसा महसूस होता था कि कुछ काल पहले भगवान कृष्ण ने आत्मसमर्पण का जो उपदेश दिया था, मरियम के बेटे ईसा मसीह इसी उपदेश को दोहरा रहे थे। मैं आप सबसे निरंतर यही कहता रहता हूँ कि जिन्होंने सब कुछ मेरे अर्पण करके मेरा मार्ग अपनाया है, ईश्वर पुत्र आत्मगौरव के सिंहासन पर बैठेगा, आपको मान प्रतिष्ठा दी जाएगी। आपको वचन देता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए घर बार छोड़ा, भाई बहन, माता पिता अथवा बाल बच्चों की तितांजलि दी और धन संपत्ति आदि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ गए, उन्हें न केवल ये सब वस्तुएं 100 गुना अधिक संख्या में मिलेंगी, बल्कि उन्हें सदा रहने वाला मृत्युहीन अमर जीवन भी मिलेगा। लगातार 40 साल तक हजरत मोहम्मद की जिंदगी आम इंसानों जैसी थी। ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें एक ईमानदार सौदागर समझते थे, लेकिन सब वे खुदा के रसूल और नबी बनकर जुल्म सितम की कीचड़ में घसे हुए अनपढ़ अरब निवासियों और ईश्वर प्रेम का उपदेश देने लगे तो उनकी हर बात की तान आत्मसमर्पण के जादू पर संदेश पर टूटा करती थी। उन्हें किस साधन से ईश्वर प्राप्ति हुई, इसके संबंध में लिखा है कि ईश्वर दर्शन से उनकी दशा साधारण मनुष्य से जुदा हो गई। उन्होंने अपने आप को फना में लीन कर लिया। आपने इस हालात में चाहा कि शरीर को छोड़ दें, लेकिन खुदा ने उसमें अपना काम लेना था। हुक्म हुआ कि अपनी हालत पर कायम रहिए और आत्मसमर्पण की जिस युक्ति से आपने मुझे पाया है, वही उक्ति सब लोगों को बताइए। आप अक्सर कहा करते थे, मैं तुम जैसा एक आम इंसान ही हूँ। यह तो उस रहीम और करीम खुदा की मेहरबानी है जिसने अपनी मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया और मुझे फना से बका तक पहुँचाया। मेरी ज़िंदगी उस खुदा की देन है। अच्छे किरदार वाले बनो, नफ्स को मारो। खुदा का दीदार जब करोगे उसी मेहर से करोगे। ईश्वर अर्पण हुए बिना मेरा छुटकारा ना हुआ, आपका कैसे होगा। कहते हैं कि एक दिन आप अपने हकीकतमंदों के साथ बैठे थे। आप उनसे कहने लगे, जाओ हम आपस में ये अहद करें कि जो कोई हमसे पहले निजात पाएगा, ये दूसरों की भी मदद करेगा तो खुदा से दूसरों के लिए सिफारिश करेगा। यह सुनकर सब लोग बोले, आप तो रसूल, पैगंबर और अल्लाह के बेटे हैं, आपको हमारी सिफारिश से क्या जरूरत है। हजरत मोहम्मद रोते हुए कहने लगे, मुझे अपने कर्मों पर शर्म आती है। यह तो उस खुदा की मेहर है कि उसने बंदे को भलाई बख्शी और मेरे दोष मुझे दिखलाकर मुझे अपनी शरण में ले लिया। शरणागति के इसी उपदेश के तसव्वुफ अर्थ सूफी बात को जन्म दिया। सभी सूफियों और दरवेशों ने ईश्वर अर्पण होने का आदेश दिया और कहा, बका चाहते हो तो फना हो जाओ। पूछा गया कि सूफी कौन है। ये कहने लगे, जो अपने आप में फनी हो गया और ईश्वर अर्पण हो गया। धन संपत्ति और ऐश्वर्य इत्यादि ईश्वर अर्पण करने वाले प्रभु के इन दीवानों ने आत्म समर्पण के संबंध में जो आनंददायक सुख मुख वाक्य कहे हैं, उन्हें यहाँ थोड़े शब्दों में वर्णन किया जाता है।
क्योंकि श्री सद्गुरुदेव जी के जीवन चरित्र में भी अनेक बार ऐसे दृष्टांत मिलेंगे। सब हम उन्हें ये सब देखकर चकित रह जाएंगे कि उनके मुख से जो साधारण से साधारण शब्द भी निकले उनमें सूफियों और दरवेशों ने कितने ही जीवनों के अनुभव समाये हुए थे। आत्मसमर्पण का इसमें बढ़कर और क्या उपदेश होगा जो खुद मस्ती में मस्त इन मस्तानों ने दिया। बंदा वही जो अपना जाहिर और बतान खुदा को सौंप दे। ईश्वर अर्पण होने के दो ढंग हैं, खुदा को बंदे से खुश होना, बंदे का खुदा से खुश होना। खुदा की खुशी इंसान की खुशी में शामिल है, क्योंकि जब तक आत्म संतुष्टि ना हो बंदा उनके हुक्म का पाबंद नहीं रह सकता। इसलिए बंदा वही जिसकी खुशी खुदा में शामिल हो, चाहे राजमहलों का स्वर्ग सुख छोड़कर फटे हुए टाट और बोरियों के छोटे टुकड़ों पर बसर करने वाले दरवेश कहते हैं, भक्ति असल में खुदा की राह में जान तक कुर्बान करने के सिवा और कुछ नहीं। खुदा उसी ने पाया जो उसका हो गया, और जिसने सब कुछ उसकी राह में लुटा दिया। जो बंदा कभी अपने आप में फना नहीं हुआ वे खुदा को कैसे देख सकता है। जिसने अपने आप को फना से पहचान लिया उसने अपने रब को बका से पहचान लिया। दूसरे शब्दों में जिन्होंने अपनी नफ्स गिरावट को पहचान लिया उसने खुदा की अजमत को पहचान लिया। बंदा चाहता है कि खुदा को पहचाने, लेकिन उसके अंदर नफ्स जिंदा है तो उसे खुद अपने आप को नहीं पहचानने देता। तब ये कैसे मुमकिन हो कि बंदा खुदा को पहचान ले। खुदा और बंदे के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, इस इंसान के नफ्स का पर्दा है। जब तक ये पर्दा नहीं उठता खुदा का दीदार नहीं हो सकता। सच्ची शरणागति में पहला स्थान ईश्वरी इच्छा का है और आखिरी स्थान है मोहब्बत और फना का। शरणागत वह है जिसके दिल में खुदा के सिवा और किसी चीज़ का ख्याल ना आए। प्रभु अर्पण का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने नफ्स और स्वभाव के मुंह मोड़ ले। फकीर ऐसी नेस्ती और फना चाहता है जिसकी कोई बका ना हो। जब बंदा सच्चे दिल से ईश्वर अर्पण हो जाता है तो ईश्वर का अधिकार बका पाता है और बंदे का अधिकार स्वयं फना हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मसमर्पण कहे अथवा शरणागति फना फिला कहे या अथवा ईश्वरीय शरण, हमारे सतगुरुदेव जी बहुत अनुपम बात कह गए हैं। आप कहा करते थे कि प्रेम का भाव इस सब का आधार है। ऐसा प्रेम जो प्रेमी को अपने प्रीतम के अस्तित्व में लीन कर दे और आज्ञा पालन सैनिक के समान उसकी हर आज्ञा का पालन करता हो। एक संतों ने ईश्वरीय मित्रता को नाता जोड़ा है, सुन मीत हमारे साजना। इन शब्दों में श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी और मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, ऐसे शब्दों में श्री गोविंद सिंह जी ने उस प्रभु से इसी मित्रता का वर्णन किया जिस मित्रता में मित्र ने मित्र से कुछ मांगता है और ना ही मित्र की आज्ञा का मुंह मोड़ता है। मित्र यदि धनवान कर दे तो मित्र सभी लोभी बनकर ईर्ष्या द्वेष का विष ना पीने लग जाए, और यदि वे दरवेश बना दे तो दोस्ती को भुलाए नहीं। जे राज दे तो क्या बढ़ियाई, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाई। इन शब्दों में गुरु अर्जुन देव जी इस भाव को प्रकट करते हैं। एक दरवेश फकीर ने खुदा से दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि ए मेरे मालिक, तू अगर मुझे तकलीफ देता है तो भी मैं तुझसे प्रेम करूंगा, और यदि मुझ पर रहम करेगा तो भी मैं तुझसे प्रेम करूंगा। दुख और सुख का तो शरीर से संबंध होता है, आत्मा से नहीं। आत्मा के प्रेम में तो प्रेमी उसी बात से प्रसन्न होता है जो प्रीतम करे। संसार की दृष्टि में भले ही वे दुख हो, किंतु प्रेमी और प्रीतम में कोई पर्दा नहीं होता। जिस हालात में ये मालिक रखे पूरे मर्द उसी में खुश रहते हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। शरणागति और ईश्वर प्रेम का भाव ना होता तब बुद्ध हंसते हंसते विष न खा जाते। हजरत ईसा मसीह मुस्कुराते हुए फांसी पे न चढ़ते। इसी प्रेम के भाव में रंगा हुआ सरमत शहीद जल्लाद को देखकर पुकार उठा था, ए मेरे यार तो जल्दी आ,
तू किसी सूरत में भी आए, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। जल्दी आ। ये जान इस जिस्म के बंधन से निकलकर तुझ में समा जाने के लिए परेशान हुई जाती है। इसी भाव से मस्त शहीद शिरोमणि हजरत मंसूर अनहलक और प्रेम अमर रहे के नारे लगाते हुए पुरजा पुरजा कट गए थे। गुरु अर्जुन देव जी अत्यंत संकट में भी मुस्कुराते हुए गा रहे थे। तेरा भाड़ा मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे, अथार तेरी इच्छा बहुत प्यारी लगती है। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वस्व बलिदान कर देने पर भी उसी प्रभु की उपासना के गीत गा रहे थे। अनेक शहीद अपना लहू बहाकर इतिहास के पृष्ठों पर अपना समर्पण व सिद्धांत अमर बना गए। प्रभु समर्पण और शरणागति के लिए भिन्न भिन्न भाव वाले इन भिन्न भिन्न विचारों वाले महापुरुषों ने भिन्न भिन्न संबंध भगवान से जोड़ने की विधि बताई। इसमें मित्रता का भाव भी एक विधि है। भक्ति के आचार्यों ने इस चार भावों की उपासना कर से कहा है। पहला दास्य भाव यानी सेवक स्वामी भाव, दूसरा वात्सल्य भाव यानी पिता पुत्र भाव, तीसरा सखा भाव यानी मित्र भाव, चौथा मधुर भाव यानी कांता भाव। गीता में अर्जुन एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के सभी संबंधों से पुकारा है। गुरु अर्जुन देव जी ने राग माज में मालिक से कुछ ऐसा ही नाता जोड़ते हुए कहा, तू मेरा पिता, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा बंधक, तू ही मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी धाई, ना भो कहो काला जिया। धरासरी राग में ना जाने किस भाव में भरी आवाज में फरमाते हैं, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नाइक कसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालक हो, हम बारिक तुम्हारे। इसी शब्द में आप आगे चलकर शरणागति की लाज रखने के लिए ईश्वरी प्रार्थना करते हैं। तुमरी शरणी तुमरी आशा, तुम ही सजन सुलेहे, राखो हो राखन हार हरदाई आला, नानक घर के गाले। कल्याण राग में गुरु रामदास जी ने यही प्रकार विचार प्रकट किए। सभी गुरुओं ने शरणागति और आत्मसमर्पण के इसी भाव उपदेश दिया था। तभी तो गुरु नानक देव जी ने कहा, साजन तेरे चरण की होए रहा सदधूर, नानक शरण तुम्हारिया पैके सदा हुजूर। परम संत कबीर ने सारा जीवन और अपना सारा उपदेश इसी सांचे में ढाला हुआ था। वे कभी पुत्र बनकर तो कभी प्रेमी बनकर और कभी सेवक बनकर मालिक को पुकारते थे। भक्ति और भगवान के नाते को पति और पत्नी के संबंध बतलाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब में कितने ही शब्दों में उच्चारण किए और उदाहरण के रूप में जायो पूछो सुहावनी, बहिनी कीनी बाती शोपाइया। आओ बहन किसी सुहागन से जाकर पूछे कि उसके पति प्यार कैसे पाया और प्रीतम को कैसे रिझाया। अगली पंक्ति में स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, आप गवाइए ता शो पाइए, अवर कैसी चतुराई। अपना आप गवाकर सब कुछ ईश्वर अर्पण करके उसे पाया जाता है। एक दूसरे शब्द में उन्होंने मीराबाई के शब्द को उन्होंने स्वयं स्वामी रामानंद जी के ये कहने के पर कि हम केवल पुरुषों से ही मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते, दोहराते हुए कहा, एका पुरुष समय नार, इस धरती पर तो केवल एक कृष्ण ही पुरुष समझती हूँ, बाकी सब स्त्रियां हैं। महापुरुषों ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुए महात्मा सूरदास के समान गाया, सुनो री मेरे निर्बल के बलराम, क्योंकि उस अमर सत्य को जानना नम्र और दीन बन जाना होता है। अर्थात सर्वशक्तिमान सकल ब्रह्मांड के सूत्र परमात्मा को पुकारना मानो अपने अभिमान तथा अपनी शक्ति से खाली हो जाना। दूसरे दरवेशों और संतों के समान श्री सदगुरुदेव जी भी कहा करते थे, ब्रह्म ज्ञान को बिना नम्रता के नहीं प्राप्त किया जा सकता। हजरत यीशु मसीह ने इसी भावना को अपने जगत प्रसिद्ध उपदेश में कितने ही सुंदर और दिल में समा जाने वाले शब्दों में कहा, हे भाग्यवान, वे भाग्यवान है जो मन में दीन और नम्रता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उसका है। वे भाग्यशाली है जो नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें सुख मिलेगा। वे भाग्यशाली हैं जो दीनहीन हैं, क्योंकि उन्हें धरती पर अधिकार मिलेगा। कहा जाता है कि सिखों का मन नीवा मत ऊंची, मत का राखा आप अकाल पुरख। अर्थात सिख शिष्य मन में नम्र होते हैं किंतु ज्ञान में बहुत ऊंचे होते हैं। परमेश्वर स्वयं उनके ज्ञान की रक्षा करता है। यदि राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर
को नम्रता दीनता प्यारी लगती थी तो हजरत मोहम्मद को भी अजीजी और सादगी बहुत प्यारी थी। उन्होंने कहा है, मुझे अजीजी और मस्कीनी जिंदा रख और अजीजी में यह मौत दे और कयामत के रोज मुझ अजीज और मस्कीनों की महफिल के उठा ले। कुरान शरीफों में एक दूसरी जगह पर उन्होंने लिखा, ए मेरे दोस्तों, मेरे नज़दीक आ जाओ। फरिश्ते पूछेंगे कि ए खुदा, तेरे दोस्त कौन हैं? अल्लाह कहेगा, फकीर, अजीज और मस्कीन। प्रभु प्रेम में रोने धोने और आंसू बहाने के जिस गुण की हजरत ईसा ने इतनी प्रशंसा की है, हजरत मोहम्मद ने भी उसी दिल में समा जाने वाले उपदेश को कुरान शरीफ की एक आयत में इस प्रकार वर्णन किया है, खुदा के दीदार के लिए गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, वह मिल जाएगा। और यदि तुम खुद नहीं रो सकते तो कोशिश से रोनी सूरत बनाओ, रो कर उसे पुकारो, क्योंकि उसे प्रेम और हकीकत के आंसू बहुत प्यारे लगते हैं। सरलता और नम्रता के देवता श्री सदगुरुदेव जी को भी दीनता बहुत प्रिय है। शरणागति अर्थात दीनता और नम्रता का भाव प्रीतम के दिल पर कब्जा कर लेता है। आंसुओं की डोरी प्रीतम को इस प्रकार अपने प्यार में जकड़ लेती है कि प्रेमी और प्रीतम दोनों एक दूसरे के अटूट संबंध हो जाता है। मौलाना रूम ने प्यार से इसी रिश्ते की तरफ इशारा करते हुए लिखा है, गुप्ता अल्लाह बूंद, गर्जे अज मकमूल अब्दुल बूंद। प्रीतम के सामने नम्रता की बात करने में जो आनंद आता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। टूटो है दिल वाला मित्र आंसू की भाषा में अपनी वेदना को प्रकट करता है तो उसे मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आंसुओं की शक्ति प्यारे प्रीतम को रिझाने के लिए बहुत सहायक होती है। प्रेम की अवस्था में प्रीतम का ध्यान मानो बोलता है, बात करता है। प्रेम के मारे के लिए आंसू पानी नहीं होते, कश्ती भी होते हैं। एक ऐसी कश्ती जिसकी सहायता से यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। दिल में उतरे हुए प्रीतम की प्रीतिमा दिल में अलग नहीं होती। इसी नशे में झूम झूम कर इंसान पुकार उठता है, खुदा जाने तसव्वुर में तेरा अजाज क्या था, तेरी तस्वीर में जो मैंने बुलाया है वह बोली है। प्रभु दीवानों पर दर्शन के बाद क्या गुजरी। इस संबंध में हजरत मूसा ने गाथा सुनी जाती है कि जो कोहतूर पर उस दिव्य ज्योति नूर से हजूर से इतने चुंघिया गए कि उन्हें अपने शरीर की होश न रही। यही दशा अर्जुन की हुई थी जब उसने भगवान विराट स्वरूप के दर्शन किए। मालिक का तेज पुंज ऐसा होता है कि देखने वाला देख न सका। इसके प्रकाश में चंद्रमा सूर्य सितारे चमक दमक रहे हैं। वही दिव्य प्रकाश की आभा इन शरीर नेत्रों द्वारा नहीं देखी जा सकती। जिन्होंने इस प्रकाश का थोड़ा सा भी देखा तो उनकी आंखें जीवन भर के लिए चुंधिया गई। फिर कोई लाख यत्न करे ये दिव्य स्वरूप आंखों से ओझल ना होता हो। जिसने उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर लिए उसे संसार का कोई आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकता। प्यासे वे रहते हैं जिन्हें बूंदों के हिसाब से मिलता है, लेकिन जब मस्ती के ठाटे मारता हुआ सागर प्यास बुझाने के लिए आ जाए फिर प्यास कहाँ बाकी रहेगी। अपनी विधाता और बुद्धि से सबको पराजित कर आनंद लेने वाले निमाई पंडित जब गया जी में पहुंचे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की एक ही झलक निमाई पंडित को तड़पा दिया। उनकी मनोदशा बदल गई। नम्रता और प्रेम की ने विधाता के अहंकार को काफुर कर दिया। प्रेम और मस्ती के दीवाने निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के शुभ नाम से सारे देश में हरिहर बोल की धुन का संकीर्तन करते हुए लोगों को मस्त बनाने लगे। शायद महाप्रभु चैतन्य जैसी ही अवस्था हजरत बुल्ले शाह की हुई थी। वे पागलों के समान रो रो कर कहते फिरते थे, जिस तन लागया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ताली ताल। किसी दूसरे कवि के कितने सुंदर शब्दों में इसी भाव में दर्शाया है, राग उन्हीं के रंग भरे जो बिन ताल पखाबाज नाचे हैं।
जब प्रेमी हुए तो फिर रह भी क्या गया। जिसको होश रहती है वे दीवानों के लिए काबा का मार्ग कहाँ। मजनू कभी लैला के दरवाजे से भला परे जा सकता है। उसके लिए देर वही, काबा वही, मक्का मदीना वही। इंसान जब अपनी सुधि बुद्धि और सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण पर गिर गया तो वहां आत्मसमर्पण का विचार ही कहाँ बाकी रहेगा। जब होश आई तब प्रेम ने डेरा जमा लिया। वहां किसको हिम्मत है कि वे अपनी हस्ती का विचार कर सके। आशिक आशिक हर कोई पांदा, टेढ़ी पगड़ी घर के, सिरों परे इश्क दा डेरा, सब मुड़ मुड़ आए डर के। गुरु नानक जी से सवाल किया गया कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, तो वे बोले, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, होए सकल की ऋण का तो आओ हमारे पास। जब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो आत्मसमर्पण कैसा। यही दशा स्वामी राम तीर्थ की हुई। इसी अवस्था में वे गाने लगे, आशिक का खून किस काम का अगर वो अपने प्यारे के पांव की मेहंदी ना बनता। मेरी जान प्यारे के पांव पर नौछावर हो गई, इसलिए उनके चेहरे पर कुर्बान और मेरा ईमान हो गया। मेरा दिमाग में हर समय आज़ादी का विचार है। शरीर का संबंधन अब मुझे कारावास प्रतीत होता है। मेरी नवाज मेरा सजदा है और उसके साथ दिल का दर्द मेरा कुरान है। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वरीय स्मरण भी हो और रोटी की चिंता भी। यह नहीं हो सकता कि प्यारे का प्रेम भी हो, प्राणों का डर भी। साधक पानी के मार्ग से काबा को तो बहुत जल्दी पहुंचता है। मेरी खुश्क और रोजा के बिना भीगी आंखों के लिए क्या लाभ। प्रेम की पाठशाला में काका गा क्या है। आपे से बाहर अर्थात बेसुध हो जाना। घायल की गति घायल ही जाने। प्रेम का मार्ग तय करने वालों अर्थात प्रेमियों को हमारी ओर से पैगाम पहुंचा दो कि रास्ते में अपने आप से एक कदम गुजरना ही मंजिल है, लेकिन फकीर होना ही सब कुछ है। साथ याद के साथ यार की मूर्ति ना हो तो याद कैसी, यह जीवन कैसा। गुरु नानक जी का कथनानुसार, आँखा जीवा विसरे मर जाऊं, तेरी याद से जीवन मिलता है। तेरी याद दिल से दूर हो गई तो मैं मर जाऊं। रोते हुए वियोग दुख से दुखी भक्त को देखकर भगवान अपने प्रेम से दूर नहीं रहता, उसे धैर्य देने के लिए उसके पास आ बैठता है, पुकारने वाले की आवाज सुनता है। आंसू, आवाज और धड़कन तीनों भगवान की कृपा से पात्र बन जाते हैं। नारद भक्ति में ऐसे ही भक्त की प्रशंसा की गई है। मैं ना बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे श्रद्धालु भक्त मेरी स्तुति गाते हैं। विधाय से कौन ये अच्छे कर्म किए थे। ध्रुव ने कितनी आयु थी, गजेंद्र ने कितनी बुद्धि थी, अग्रसेन कितना बलवान था, शक्तिशाली था, कुब्जा कितनी सुंदर थी, सुदामा के पास कौन सा धन संपत्ति था। भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे गुण अवगुणों को विचार में नहीं लाते। प्रभु के साथ संबंध दिल से जुड़ जाए तो सर्वस्व आनंद ही आनंद है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने क्या खूब कहा है, ऐसी माघो खींच तनी, तोरी न टूटे छोड़ी न छूटे। मेरे माधव, मेरे दिल को अपने प्रेम की डोर में कस कर इस प्रकार बांध लो कि तोड़ने से भी नाता ना तोड़ा जा सके और छुड़ाने से भी संबंध ना छुड़ाया जा सके। प्रीतम से प्रेम जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही नजदीकी ला देगा। वहां ना तो बात करने की जरूरत है, ना ही मुख खोलने की आवश्यकता। यह तो इशारों ही इशारों में काम हो जाता है। दिल की धड़कन और वीरे अग्नि बादल बनकर हृदय आकाश में उठती है तो आंखों से बरसात होने लगती है। तब प्रीतम स्वयं पर्दे दूर करके सामने आ जाता है। आंसू आंसू मंजिल बन जाती है और मंजिल स्वयं भागी आती है। नाता बहार से कुछ भी ना हो, यदि उसकी बुनियाद विश्वास, प्रेम, बलिदान और श्रद्धा पर आधारित नहीं तो वह संबंध स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का रंग खींच तो खींच लो तो कोई भी नाता कागज के फूल के समान सुगंध से हीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण शब्दों में ईश्वर के मनुष्य को जिस बात का विश्वास दिलाया कि सच्चा प्रेम रख कर जो जिस मार्ग पर आएगा उस सबकी मंजिल में ही होता हूँ।
सब यात्री मुझ तक पहुँचते हैं। मार्ग अनेक है, मंजिल एक। मम तद मनुवर्तना मशुना मनुष्य पार्थ सर्वशा। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे जिस मार्ग से चलिए, प्राणी मात्र को अंत में वहीं पहुंचना है। परमात्मा ही आत्मा का अंतिम साध्य है। हर एक प्राणी को अंत में परमात्मा से मिलना है। पापी हो तो क्या और पुण्य आत्मा हो तो क्या, सब किसी का कहीं पहला और अंतिम स्थान है। प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी जीवन भर इसी शरणागति और आत्मसमर्पण के उपदेश देते रहे और इसके प्रचार में लगे रहे। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरुदेव जी के अवतारण को जानते थे। उन्हें पता था कि शरणागति का उपदेश देने के लिए उन्हें अनेक रूप बदलने पड़ेंगे। इसमें से एक रूप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का होगा। तभी तो उन्होंने गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, ये अर्जुन, जब संसार में धर्म उठ जाता है और अधर्म फैलता है तो मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा महसूस होता है कि सद्गुरुदेव जी उसी आनंद कंद भगवान के स्वरूप और उन्हीं की दिव्य ज्योति थे। इसी कारण उन्हें प्यार और श्रद्धा से कई लोग हरिहर बाबा कहते थे और उनके द्वारा स्थापित किए गए धर्म स्थानों को कृष्ण द्वारा कहा जाता है। भगवान कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश शरणागति की जहाँ शिक्षा दी जाए और देवालय को कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी और श्री परम दयाल जी के स्थापित किए हुए कृष्णद्वारों के हजारों भक्तों की शरणागति सहज मार्ग से चलकर साधना की। इस कृष्ण द्वारों ने साधकों के दिलों में कुछ ऐसे विवेक और वैराग्य, तप और त्याग की दिव्य ज्योति प्रकाशित की कि उन्होंने संसार को मोह माया की मिथ्या के पसारे और नाता छोड़कर सब कुछ गुरु चरणों में भेंट कर दिया और स्वयं भव्य वस्त्र धारण करके संन्यास ले लिया। श्री परम दयाल जी और श्री महाराज जी द्वारा दिए गए शरणागति के इस उपदेश से प्रभावित होकर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रांतों में हजारों श्रद्धालु भक्तजन अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्यौछावर करके वितरांग सन्यासी हो गए। अपनी धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य से मुख मोड़कर इन व्यक्तियों के जीवनों में क्रांति आ गई। सर्वप्रथम सीमा प्रांत फ्रंटियर से यही क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने आन ही आन में सारे देश को अपनी लपेट में ले लिया। श्री परम दयाल जी के जीवन काल में तन मन धन से अर्पण करने वाले कई प्रेमी थे, जिनमें भक्त रामचंद्र जी, स्वामी निज मुक्तानंद जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है कि महाराज के समय सीमा प्रांत में टेरी, लक्की मरबत, नौरंगसराय, बहादुर लेक, कोहाट, बन्नू डेरा, इस्माइल खां, टलबुलंद, लाची, खुर्रम, खरदा, पेजू आदि नगरों में, गांवों में जिस सैकड़ों परिवारों ने शरणागति होकर श्री महाराज जी से संन्यास लिया, उसमें से कुछ पावन नाम इस प्रकार हैं। स्वामी निजात्मानंद जी, श्री स्वामी बैरागानंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी, स्वामी चैतन्य ध्यानानंद जी, स्वामी गुरु प्रेमानंद जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी शब्दानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी, स्वामी अटल प्रकाशानंद जी, स्वामी अच्युतानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी अलेपानंद जी, स्वामी उदासानंद जी, स्वामी त्यागानंद जी, स्वामी सुखनंद जी, स्वामी सदगुरु सेवानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी गुरु भक्तानंद जी, स्वामी अखंड प्रकाशानंद जी, स्वामी ध्यान अखंडानंद जी, स्वामी अखंड शब्दानंद जी, स्वामी रोशनानंद जी, स्वामी योग आनंद जी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी अमितानंद जी, स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, स्वामी अलक योगानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी परम शांतानंद जी, स्वामी ज्ञान बैरागानंद जी, स्वामी ध्यान ब्रह्मानंद जी, स्वामी हरदेवानंद जी, स्वामी हर कृष्णानंद जी, स्वामी सुख ब्रह्मानंद जी, स्वामी विवेक ब्रह्मानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी अखंड प्रेमानंद जी, स्वामी गुरुचरणानंद जी, स्वामी रत्नानंद जी, स्वामी धर्मानंद जी, स्वामी सहजानंद जी, स्वामी सदगुरु ध्यानानंद जी, श्री स्वामी हंसानंद जी, स्वामी श्यामानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी सत निर्विरागानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी निर्लयपानंद जी, स्वामी योग प्रकाशानंद जी, स्वामी सत अलकानंद जी, स्वामी अघट प्रकाशानंद जी, स्वामी अनमोल धर्मानंद जी, स्वामी सत प्रेमानंद जी, स्वामी विवेक अलखानंद जी, स्वामी ध्यान अलखानंद जी, स्वामी सत शब्दानंद जी, स्वामी संतोषानंद जी इत्यादि।
यह प्रेमीजन भिन्न भिन्न स्थानों पर श्री महाराज जी की चरण शरण में आए और श्री सदगुरु देव जी ने इनके मोह माया के बंधन तोड़कर अपना निज स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने भी अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में अपनी हजारों लाखों की धन संपत्तियां, विशाल भवन, बाल बच्चे इत्यादि न्यौछावर कर दिए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।